हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है 23 अप्रैल और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर का। मॉर्निंग 5 जो करंट अफेयर बेस्ड हम क्विज करते हैं उनका समय है दोस्तों। सो ये क्विज जो है यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सुमित 10 ये मेरा कोड है। अनअकैडमी पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो दोस्तों, यू कैन यूज दिस कोड। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का क्या मिलेगा दोस्तों? डिस्काउंट मिलेगा। चलिए दोस्तों, यूपीएससी एज के लिए हमने 75 डेज प्रोग्राम आपका स्टार्ट किया था जो बहुत अच्छा चल रहा है एंड सून आई एम गोइंग टू लॉन्च दैट प्रोग्राम फॉर 2021 के लिए मैं प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूं। मैं सुमित राठी आपके साथ में एक प्रोग्राम जो है इसमें लॉन्च करने वाला हूं और पूरी टीम मेरी इसके साथ अगेन आपके साथ रहेगी दोस्तों। आपको थ्रू आउट द प्रोसेस जो है दोबारा से गाइड करेगी दोस्तों। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर अगर मॉडल के ऊपर मैं बात करूं तो मैंने बताया था आपका 24 अप्रैल से एक जबरदस्त अपना कोर्स आ रहा है दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी का। ये कोर्स स्टार्ट कर रहा था मैं 20 अप्रैल से, बट मैंने सोचा कि अब इसको 24 अप्रैल से लेके आते हैं क्योंकि बाकी बच्चों को ज्वाइन करने का टाइम मिले दोस्तों। ये फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स एक्सक्लूसिव है आप लोगों के लिए दोस्तों। सुमित 10 कोड का आपको यूज करना है। इस कोड का आप यूज करोगे यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी 2 ईयर का अनअकैडमी का प्रोग्राम जो है इंस्टेड ऑफ 92,000 आपको सिर्फ कितने में मिल रहा है पता है? 52,000 में। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आप इस कोर्स को ले सकते हो आप 43,200 रुपए में सिर्फ। और सुमित 10 इस्तेमाल करोगे तो और क्या फायदा होगा दोस्तों? मैं इस एग्जाम को 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूं दोस्तों। अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हो, किस प्रकार से आपको एग्जाम में अच्छा करना है। सारी चीजें मैं आपके साथ में क्या करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं दोस्तों। डोंट फॉरगेट आपको यूज क्या करना है? सुमित 10। अगर आप कोई और कोड यूज करते हो दोस्तों तो मैं आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा, मतलब मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर पाऊंगा। सो अगर आप चाहते हैं मैं आपको पर्सनली गाइड करूं दोस्तों तो यूज दिस कोड सुमित 10। ओके, चलिए दोस्तों, आप वहां आओगे तो आपको इंडियन ज्योग्राफी का भी कोर्स मिलेगा, आपको साथ साथ इकोलॉजी का भी कोर्स मिलेगा जो अभी इकोलॉजी का कोर्स रनिंग है मेरा। सैटरडे संडे में इसकी क्लास हो रही है दोस्तों, काफी अच्छे से कोर्स चल रहा है, आप लोग जानते भी हो इसके बारे में। और ये सैटरडे संडे और वो जो कोर्स रहेगा वो मंडे टू फ्राइडे आपका चलेगा। सुमित 10 कोड है, याद रखना दोस्तों। जिन बच्चों के पास है वो जाके जस्ट उसको एनरोल कर लो, जिनके पास नहीं है वो सुमित 10 कोड का यूज करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो यूपीएससी एज क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज आपको पता ही है। चलिए आज की बात कर लेते हैं। आज हमारे पास क्या है दोस्तों? एक ये एसटीपीआई होती है, इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया। ये किसके अंडर में काम करती है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। क्या उद्देश्य है क्या नहीं है सब इसको एक क्वेश्चंस के फॉर्मेट में मैं चेक करता हूं आपसे, क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछता हूं कि क्या क्या इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें रहेगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया, एसटीपीआई। सो एसटीपीआई से संबंधित कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको यहां पर जानकारी लेनी है। सो एसटीपीआई इज एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एसटीपीआई विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्ता समाज है। एसटीपी हैज बीन इंप्लीमेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, यहां पर देखो उसने क्या लिखा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी हमने कुछ और पढ़ा था तो मिनिस्ट्री ऑफ, ये गलत हो गया। सो एसटीपीआई हैज बीन इंप्लीमेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। सो ये जो सोसाइटी है ये किसको लॉन्च कर रही है? इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, दूसरा था मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एसटीपीआई टू एनकरेज एंड प्रमोट द बूस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडिया, कि इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों भारत से किस प्रकार जो सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ाया जा सके। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आप करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है दोस्तों? सही है। तो अगर मैं इसमें सही बताऊं आपको तो बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ओनली 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। गुड, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, चैलेंजेस थ्रोन बाय द कोविड-19 आउटब्रेक एंड कॉन्सिक्वेंट लॉकडाउन। देखो सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है, आप लोग भी जानते हो दोस्तों। गवर्नमेंट टूक अ मेजर डिसीजन टू प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द रेंटल टू द स्मॉल आईटी यूनिट्स। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जितनी भी छोटी आईटी यूनिट्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट्स है, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क के अंदर में काम कर रही है, ऑपरेटिंग आउट ऑफ द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया, उनको रेंटल पेमेंट जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज यूनिट्स जो है आइदर एमएसएमई। ऐसा क्यों बोला गया दोस्तों? क्योंकि ज्यादातर जो आपकी ये यूनिट्स है ना, या तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और या छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं। ठीक है,
इट इज एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991। 1991 में भारत सरकार के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इनको स्थापित किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग, प्रमोटिंग एंड बूस्टिंग द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, जिससे भारत में जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है उसको क्या किया जा सके दोस्तों, बूस्ट किया जा सके। ठीक है, यह एसपीआई जो है इसकी कोर सर्विसेज एसटीपीआई की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी सर्विस प्रोवाइड करती है, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, डेटा कॉम सर्विस और कंसल्टेंसी सर्विस, ये सारी की सारी सर्विस यहां से प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, और यही वो एजेंसी है, यही वो सोसाइटी है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क स्कीम को भी इंप्लीमेंट कर रही है, जिससे भारत के अंदर और जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क स्कीम है उनको भी यहीं पर ये इंप्लीमेंट कर रही है दोस्तों। वर्ल्ड हेरिटेज पार्क, वर्ल्ड हेरिटेज डे आपको पता है 18 अप्रैल जो है 18th of April, दैट इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज डे है। वर्ल्ड हेरिटेज डे की उसमें सेलिब्रेट किया जाता है, उस संबंधित कुछ बातें करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020। द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे इज डिसाइडेड बाय द यूनेस्को। गलत है, यूनेस्को के द्वारा डिसाइड नहीं होता, किसके द्वारा होता अभी बताऊंगा, ये गलत हो गया फर्स्ट। It is celebrated every year to preserve the human heritage and recognize the effort of the organization working for it। हर साल मानव विरासत को संरक्षित करने के लिए काम करने वाले संगठनों के प्रयासों को पहचानने के लिए इसको मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस बार का थीम था 2020 का। तो अगर मैं बताऊं इसमें भी 2 और 3 सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 8 अप्रैल 18 टू प्रिजर्व द ह्यूमन हेरिटेज एंड रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्क और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर इट। विश्व धरोहर दिवस हर वर्ष हम 18 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों, इसको ऑर्गेनाइजेशन को मनाते हैं, इसको हम वर्ल्ड धरोहर डे को हम मनाते हैं। और शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी 2020 का थीम था। जो थीम जो होता है इट वाज डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड द साइट एवरी ईयर। हर साल ये जो निर्धारण है इसका डिसाइड जो है, थीम जो है वो डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी है क्या नाम है इसका, स्थलों और अंतर्राष्ट्रीय परिषद के द्वारा इसका जो नामकरण है वो किया जाता है। चलो रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। पता है आपको रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देखो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसमें लिखा नहीं जाएगा, मैंने कल रखा है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें 2 प्रकार के टूल होते हैं, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव टूल। क्वालिटी मतलब उससे आपकी रुपीज की लिक्विडिटी की क्वांटिटी को कम करते हैं, और क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वालिटी को कम करते हैं। सो रिवर्स रेपो, रेपो रेट, ठीक है, एलएस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, दीज आर द वेरियस टूल यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द मार्केट। भाई किस प्रकार से मार्केट के अंदर पैसे के फ्लो को मेंटेन किया जाए, इसी के लिए होता है दोस्तों ये आपका रिवर्स रेपो रेट। चलिए रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है इट इज रिवर्स ऑफ द रेपो रेट। रेपो का उल्टा होता है, नाम ही है ना रिवर्स रेपो, तो रेपो का उल्टा ही होगा। दिस वॉज स्टार्टेड इन नवंबर 1996 एज अ पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। लिक्विडिटी जहां पर भी आ जाए, मतलब तरलता, तरलता किसकी, पैसे की। तो ये कह रहा है कि दोस्तों ये नवंबर 1996 में स्टार्ट की गई थी। किसके लिए दोस्तों? ये रिवर्स रेपो रेट को आपका रिवर्स रेपो रेट की उल्टी होती है और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। पहली चीज बिल्कुल सही है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज फ्रॉम इट्स क्लाइंट। गलत है, ये वो रेट है जिससे आरबीआई के पास पैसे जमा, आरबीआई जो है ना, जो बैंक अपना पैसा जमा करता है ना आरबीआई के पास, तो आरबीआई उस पर इंटरेस्ट देता है बैंकों को, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। सो इस केस के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, ओनली वन। सो इंडियन इकोनॉमिक स्लो डाउन ड्यूरिंग द 2018 and 19 is becoming much worse in 2020 within spread of the COVID-19। सबको पता है यार कोविड-19 के चलते कितनी दिक्कत हो रही है, महामारी। देखो वैसे कोविड-19 का और रिवर्स रेपो रेट का ऐसे कोई लेना देना नहीं था, बट नाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस कोविड-19। आप जानते हो दोस्तों क्यों? क्योंकि कोविड-19 से हर चीज प्रभावित हो रही है, कोई भी सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी, एवरी सेक्टर इज गेट अफेक्टेड बाय दिस कोविड-19 पैंडेमिक। इससे सारे के सारे सेक्टर जो हैं आपके क्या हो रहे हैं दोस्तों, प्रभावित हो रहे हैं। चलिए रिवर्स रेपो रेट एग्रीमेंट, सो यहां पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्या है, डिक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी, कमर्शियल बैंक, ये सब वही बात है। रेपो रेट एग्रीमेंट, ये रिवर्स रेपो रेट एग्रीमेंट होता है। तो ये कैसे क्या होता है मैंने बताया आपको। देखो कुछ ऐसा होता है, रेपो रेट बीच में होती है, चलो आप रेपो मान लेते हैं, और रेपो से पीछे क्या होती है, रिवर्स रेपो। ये रिवर्स रेपो, रेपो क्या होता है, रेपो मान लो 6% है। 6% का मतलब क्या हुआ कि आरबीआई जो बैंकों को लोन देगा, आरबीआई लोन देगा, किसको देगा, बैंक को। तो आरबीआई जब बैंक को लोन देगा तो कह रहा है 6% से लेगा, 6% इंटरेस्ट रेट लेगा। चलो इसको बढ़ा देता हूं 7%, मतलब आरबीआई अब जो बैंकों को पैसे देगा वो 7% पे देगा, बढ़ा दिया।
8% कर दिया। मतलब आरबीआई जो बैंकों को इंटरेस्ट देगा, रेट पैसा देगा, वो 8% के पे देगा। अब सोचो बैंकों से आप जो पैसा लोगे, अब 8% तो इसको खुद में मिल रहा है, तो ये आपको कितने में देगा? ज्यादा में देगा, 15% में देगा। अगर ये नो कर देगा तो ये कितने में देगा आपको? 16%। मतलब रेपो रेट बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है दोस्तों? आपका बढ़ने लगता है। अगर रेपो रेट इंक्रीज होती है, रेपो रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेपो रेट ये इसी से आपका ये भी लिंक्ड होती है, ठीक है। तो वो आपको आशीर्वाद सर ने अच्छे से बता दिया होगा, ठीक है। चलिए, तो 1996 में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज के तहत इसको दोस्तों जोड़ा गया था, और ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए आरबीआई जो है उसको यूज करती है। किसान रथ, आप लोग जानते हो कितनी भारी दिक्कत हो रखी है कोविड-19 से, और आपका हार्वेस्टिंग सीजन ऊपर है, तो किसान किस प्रकार से अपनी फसलों को काटे, किस प्रकार से उनको मंडियों तक पहुंचाए, पेरिशेबल आइटम्स है उनके लिए एक बड़ी समस्या। तो सब चीजों का समाधान किया जा रहा है दोस्तों, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। अभी उन्होंने रिसेंटली किसान रथ मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च कर दी है, ठीक है। किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च की है दोस्तों, किसके द्वारा लॉन्च की गई है वो आपको बताना है। तो ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ फार्मर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ, डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। चलिए, किसान रथ जो है फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन फॉर द एग्री प्रोड्यूस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, द फार्मर वेलफेयर, इनके द्वारा स्टार्ट की गई है। मैंने बताया था इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है दोस्तों। जो फार्मर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो आपका ट्रांसपोर्ट की व्हीकल की सर्च कर रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन फॉर मूवमेंट्स ऑफ देयर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल प्रोड्यूस, जो उन्होंने एग्रीकल्चर में, खेती में और बागबानी में जो भी चीजों का उत्पादन किया है, उनको किस प्रकार से मार्केट तक पहुंचाया जाए, इसी के लिए दोस्तों ये प्रयास है दोस्तों। प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन वुड इंक्लूड मूवमेंट फ्रॉम द मंडीज। प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है दोस्तों? मूवमेंट फ्रॉम फार्म टू मंडीज, किस प्रकार से फार्म से मंडी तक जाया जाए, एफपीओ कलेक्शन सेंटर एंड वेयर हाउस एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इट विल इंक्लूड्स द मूवमेंट फ्रॉम मंडी टू इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट मंडी, एक मंडी से दूसरे राज्य की मंडी में या उसी देश की अलग अलग मंडियों के अंदर कैसे लेके जाया जाए। तो ये सारा का सारा होगा किसके द्वारा दोस्तों? आपका इस मोबाइल जो हम बात कर रहे थे आपका किसान रथ ऐप से। आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दोस्तों ये भी वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक की 5 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कौन कौन सी है? वर्ल्ड बैंक की जो 5 है सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड बैंक के अंडर में काम करती है, कौन कौन सी, मैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। So consider the following statement regarding the International Development Association (IDA) है ना। So IDA जो है complements the World Bank Original Lending Arms, the Internal Bank for Reconstruction Development (IBRD). After Second World War सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था, ताकि जो द्वितीय विश्व युद्ध से जो लोग तबाह हुए हैं, जो तबाही मची है, उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सके। IDA is a part of the World Bank that aims to reduce the poverty by providing the loans and the grants। आईडीबीए विश्व बैंक का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य ऋण और अनुदान प्रदान करने वाले गरीबी को कम करना है। इंडिया इज वन अमंग द 76 बोरोइंग कंट्रीज दैट रिसीव्स आईडीए रिसोर्सेज। भारत उन 76 कर्ज लेने वाले देशों में से है जो आईडीए के संसाधन प्राप्त करते हैं। देखो ये आईडीए ना लोन पता किसको देता है? बहुत जो गरीब है, गरीब देश है, और उन गरीब देशों की सूची में भारत को नहीं रखा गया, तो भारत इन 76 देशों में तो नहीं आता है दोस्तों। हालांकि वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्जा अगर लेने की सूची निकाली जाए तो भारत उनमें से टॉप में से एक होता है ना। तो ये बता दिया। बाकी इसका पर्पस यही है दोस्तों, पॉवर्टी किस प्रकार से रिड्यूस की जाए, और ये दोनों मतलब फर्स्ट और सेकंड दे आर द करेक्ट ऑप्शन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें। अभी इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली जो 101वीं मीटिंग हुई थी ना डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसको अटेंड किया है। और ये 5 संस्था है दोस्तों वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसी को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। आईडी हो गया, आईएफसी हो गया, मीगा हो गया, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो ये है दोस्तों वर्ल्ड बैंक पूरा का पूरा, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? सो आईडीए का काम क्या है? पुअरेस्ट कंट्री को हेल्प करना, और वो पुअरेस्ट कंट्री जो होती है ना उसमें भारत नहीं आता दोस्तों, भारत उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का और पूरा का पूरा प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया देखो 24 अप्रैल से यार अपना कोर्स आ रहा है किसका दोस्तों? फिजिकल ज्योग्राफी का। और भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ठीक है, चलो बता देता हूं। ऐप के ऊपर है ना, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, बिकॉज यार इट्स वेरी मतलब इट सीम्स टू वेरी इंपॉसिबल फॉर मी
कि यार मैं मतलब YouTube पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, आप लोग भी जानते हो, डेटा बैंडविड्थ वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम है। सो आई डिसाइडेड टू ब्रिंग न्यू कोर्सेज ऑन माय अनअकैडमी प्रोफाइल। मैं अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल पे कुछ कोर्सेज आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ये कोर्सेज दोस्तों किस किस के रहने वाले हैं? दे विल बिलोंग फ्रॉम द करंट अफेयर के रहेंगे। ये कोर्सेज आपके किसके रहेंगे? मैं पॉलिटी का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, जल्दी। और मैं कुछ टॉपिक्स जो है वो बैंकिंग के भी कराऊंगा, कंप्लीट बैंकिंग में आपको यहाँ पर समझाऊंगा। और ऑफकोर्स नो डाउट हमारा ज्योग्राफी तो मैं वहां पर करता ही रहूंगा, और एनवायरमेंट जो है ये भी चलता रहेगा। सो दीज आर द थिंग्स आई वांट टू टेल यू। ये मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों वहां पर, ठीक है। तो ये आपके लिए सरप्राइज है। सो ये जो कोर्सेज होंगे दोस्तों, अगर मैं बताऊं ज्योग्राफी का और इसका तो एनवायरमेंट, ये तो आपके पेड कोर्स हैं, बट बाकी जितने भी कोर्स होंगे दे विल बी फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। तो इनके लिए आपको अनअकैडमी ऐप में जाके ना रजिस्ट्रेशन कर लो। आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के लिए, अपने आप को रजिस्टर करने के लिए क्या करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। आपका जो मोबाइल है उससे ऐप डाउनलोड कर लो। जिनके पास ऐप नहीं है चिंता मत करो, आप क्या करो ना, unacademy.com पे जाओ, मोबाइल उस पे लैपटॉप पे unacademy.com पे जाओ, वहां पर से भी आप चला सकते हो, ठीक है। अपने आप को रजिस्टर कर लो और अपना एम जो है उसके बाद आएगा प्लस पे जाके ना यूपीएससी सीएससी ये कर लोगे आप, तो फ्री क्लास आपको सारी मिल जाएगी। बट जो सब्सक्रिप्शन क्लास है, जो पेड क्लास है, वो आपको यहां से मिलेगी। आप जाना गेट सब्सक्रिप्शन। जब भी सब्सक्रिप्शन लो यार यूपीएससी में, या तो 1 साल का, या दोस्तों आपका कितने का, या 24 मंथ का, 2 साल का, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो अभी मिल रहा है आपको, ये कितने में मिल रहा है पता है आपको? इट विल वैसे तो 92,000 का, बट इट विल कॉस्ट यू अराउंड 52,000। और इसको भी आप कितने में ले सकते हो दोस्तों? यू कैन गेट इट। आप इसको कितने में ले सकते हो पता है? 43,200। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा। जो लोग चाहते हैं उनको मैं गाइड करूं, मेरी गाइडेंस चाहते हैं, उनको ये कोड यूज करना है दोस्तों, सुमित10। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा थ्रू आउट योर प्रोसेस, ठीक है। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, अपने ग्रुप में मैं आपको रखूंगा। और दोस्तों जब ये मेरा कोड अप्लाई करोगे तो 43,200 रुपीज में आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट एंड यू विल गेट दिस कोर्स, ठीक है। ये आज रजिस्टर तो कर लो दोस्तों, ताकि आप मेरी फ्री क्लासेस वहां पे अटेंड कर पाओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कोशिश करूंगा 8 बजे वाली क्लास को आपकी। टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, कोई भी क्लास अगर आपको मेरी नहीं मिलती है तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लो, ओके। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।